जाएंगे। इस वक्त जिस तरह गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ में रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया हुआ है डेवलपमेंट के हवाले से, इस तरह हेल्थ सेक्टर्स को भी प्रायोरिटाइज जो है वो देना चाहिए। गवर्नमेंट ने आयुष्मान के तहत बहुत अच्छा स्टेप है कि 5 लाख रुपए तक आप एक साल में एक पेशेंट्स को गारंटी दे रहे हो कि आपको अगर ज़रूरत है तो 5 लाख तक। लेकिन गाँव में आजकल क्रोनिक डिजीज़ इस तरह हैं कि वो जब उसकी बीमारी जिस स्टेज पर डायग्नोज होती है वो 5 लाख तो इनिशियली ही उसको लग जाते हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, उससे कम तो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना तो इम्पॉसिबल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ। एक एडवोकेट होने के साथ साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते हैं और आए दिन सोशल इश्यूज़ को जो है उजागर करते रहते हैं। अभी कुछ समय से जो है इनके आर्टिकल्स छप रहे थे पेपरों में हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के। हमने भी चाहा कि हम भी इनसे जुड़ें, उनसे बात करने की कोशिश करें क्या कुछ पूरा मामला है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज डैंग साहब, आपने इस इशू को लेकर मुझसे बात करने के लिए आए। थैंक यू। अल्ताफ़ साहब, अगर हम बात करें जिस तरह से शहरों में हम लोग रहते हैं, काफ़ी बार देखा जाता है बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर के, खासकर हेल्थ विभाग की अगर हम बात करें, बहुत सारी कमियां खामियां भी रहती हैं जो आए दिन उजागर भी होती रहती हैं। तो शहरों की अगर ये हालत है, तो अगर हम बात करें जिस तरह से गांव देहात की, दूर दराज एरियाज़ की, वहाँ पे जिस तरह से आप नॉलेज भी रखते हैं, क्या कुछ कमियां खामियां हैं जिनको दुरुस्त करके जो है लोग राहत की सांस ले सकते हैं? जी अरफाज डैंग साहब, जैसा कि आपने ख़ुद ही कहा कि हेल्थ सेक्टर जो है उसकी आए रोज़ उसके जो मिसमैनेजमेंट है या उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, उस पर वो मीडियाज़ के ज़रिए, सोशल मीडियाज़ के सामने आती हैं। डैंग साहब, दो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो शोबे हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंट्रीज़ में, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। जिस भी कंट्री की आप अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें देखेंगे अगर, तो उन दो ये जो शोबे हैं इनमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इनमें उन्होंने स्टैंडर्ड इतना हाई रखा कि उस वजह से उनकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट हुई। और एजुकेशन से भी पहले ये आता है कि हेल्थ, अगर सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई भी हो सकेगी। तो रूरल एरियाज़ में चूँकि इंडिया की पॉपुलेशन जो है मोर देन 70% जो है वो तो रूरल एरियाज़ में रहती है। रूरल एरियाज़ में कहीं पर ऐसे तो कागज़ों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, न्यू टाइप ऑफ हेल्थ सेंटर्स हैं, एलोपैथिक डिस्पेंसरीज़ हैं, सब हेल्थ सेंटर्स हैं, कई जगहों पर इवनिंग क्लिनिक का कंसेप्ट है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं। लेकिन कहीं पे है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पे जो स्टाफ रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, और कहीं पे अगर स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है टू सम एक्सटेंट अगर है वहाँ पे, तो वहाँ पर वो मेडिसिन्स नहीं है, वो एक्यूपमेंट, मतलब कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कमी जो है वो रही है। गवर्नमेंट ने जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत एक अच्छा इनिशिएटिव प्रोग्राम था और उससे काफ़ी हद तक जो है रूरल एरियाज़ में जो है वो इम्प्रूवमेंट भी हुई। लेकिन रिसेंट पार्ट्स से कुछ हमने देखा जैसे क्रॉनिक डिजीज़ेज़ जो आप देखें, कैंसर हो गया, किडनी फेलियर्स हो गए, स्ट्रोक हो गया, या हार्ट अटैक अचानक, इस तरीके की और जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं ये अब गाँव में भी कॉमन हो गई हैं। पहले ये सिटीज़ में होती थी तो गाँव में ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं। और वहाँ पे जो सबसे जैसे आपने पहले कहा, मैंने रिसेंटली, चूँकि मैं भी रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ मैंने एक चीज़ वो देखी कि आखिर इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो उसमें जो बड़ी जो प्रॉब्लम है, हालांकि आप देखें कि गाँव में इतना सेहत अफ़ज़ा माहौल होता है वहाँ रहने के लिए, वहाँ आप खाने पीने का भी बड़ी अच्छी ग़िज़ा है। आजकल तो आप जैसे बहुत सारी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या फास्ट फूड और चिकन, पोल्ट्री चिकन, या ये चीज़ें जो हैं ये अब गाँव में भी एक्सेस कर गई, तो उस वजह से वहाँ पे भी जो है हेल्थ का वो इशू। और शहरों में टू सम एक्सटेंट ये चीज़ें लोग हेल्थ जो अवेयर हैं, लेकर हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो तो नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन गाँव में इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बिजनेस और वो चल रहा है। उस वजह से वहाँ पे ये बीमारियाँ जो ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं ये फैल रही, और वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। सबसे जो बड़ा इशू ये है कि वहाँ पे अवेयरनेस इन बीमारियों के हवाले से नहीं है। तो मैंने वही उसमें मेरा ये था कि मैंने लिखा इवन कि मैंने सोचा कि चलो गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे,
अब डिफरेंट सेगमेंट से भी जाती होगी, चलो हम भी एक एज ए सोशल कॉन्शियस हमें भी ये करना चाहिए। मैं इवन के हेल्थ मिनिस्ट्री को भी मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी इसमें लिखी कि आप एक मंथली लेवल पे एक शेड्यूल बना दो, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, न्यू टाइप ऑफ हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स हैं, उनके जुरिसडिक्शन में जो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कैलेंडर बनाएं। आप गांव वाइज जो है, विलेज वाइज जाके आप वहाँ पर अवेयरनेस का एक शेड्यूल बना लो कि हफ्ते में कम से कम एक दिन अवेयरनेस रखो इन क्रोनिक डिजीज़ की, कि आप क्या करो कि बेसिक्स जो है क्या क्या आपको एहतियात करनी चाहिए, ये जो डिजीज़ हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। बहुत सारे आप हार्ट डिजीज़ का देखो, कई बार डॉक्टर्स ये कहते हैं जबकि मोर देन आपका 50% या 60% हार्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो आपको पता ही नहीं चलता, आप ऐसे नॉर्मल चलते रहते हो। यकदम जब आपको आता है, जब आप उसके बाद जब उसके आप एंजियोग्राफी होती है, टेस्ट होते हैं, उसमें पता चलता है आपका तो बहुत कुछ डैमेज हो चुका है। तो इनिशियल स्टेज में एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप जितनी भी क्रोनिक आपके पास जो भी अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि कम शॉर्ट कमिंग्स जैसे कहा वो तो है ही हैं, लेकिन अवेयरनेस पार्ट को अगर थोड़ा और आप स्ट्रांग करेंगे, इस वक्त जिस तरह गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज़ में रूरल डेवलपमेंट पर फोकस किया हुआ है, डेवलपमेंट के हवाले से, इस तरह हेल्थ सेक्टर्स को भी प्रायोरिटाइज जो है वो देना चाहिए। गवर्नमेंट ने आयुष्मान के तहत बहुत अच्छा स्टेप है कि 5 लाख रुपए तक आप एक साल में एक पेशेंट्स को गारंटी दे रहे हो कि आपको अगर ज़रूरत है तो 5 लाख तक। लेकिन गाँव में आजकल क्रोनिक डिजीज़ इस तरह हैं कि वो जब उसकी बीमारी जिस स्टेज पर डायग्नोज होती है, वो 5 लाख तो इनिशियली ही उसको लग जाते हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, उससे कम तो एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना तो इम्पॉसिबल है। दूसरा एक चीज़ और थी कि गांव में आप जैसे बॉडी प्रोफाइल टेस्ट एक जो शहरों में ये कंसेप्ट है, इवन हमारे में भी यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन है जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो करते हैं। और जो बाहर की कुछ कंट्रीज़ हैं उसमें ये है कि वो अपना एक रेगुलर इंटरवल्स के दौरान ना अपना बॉडी प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं। बॉडी प्रोफाइल टेस्ट में उसमें आपका जो HB कितना है, उसके बाद आपका यूरिक एसिड, आपका शुगर किस लेवल का है, KFT और किडनी की फंक्शनिंग, लीवर की, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हीमोग्लोबिन्स का क्या है और प्लेटलेट काउंट्स वगैरह, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, तो उससे जब वो टेस्ट आप करवाते हो तो आपको ये पता चलता है कि मेरी बॉडी में क्या चेंजेस हो रही हैं, किस चीज़ में मैं जो एक हर चीज़ की एक बॉडी में एक नॉर्मल, हर चीज़ का एक नॉर्मल होना ज़रूरी है, एवरेज। अगर उसमें कमी या पेशी आती है तो उसी हिसाब से आप डॉक्टर से एडवाइस करके उसी वो परहेज़ करते हैं, कौन सी चीज़ आपको वहाँ कोई मेडिसिन आपको लेनी है, या जो कोई चीज़ आप ज़्यादा खा रहे हो उसको कम करो, या किसी को अगर कम ले रहे हो तो वो ज़्यादा लो, तो वो चीज़ है टेस्ट के ज़रिए। तो अगर गवर्नमेंट इसमें ये अगर कर दे, हर 3 महीने के बाद गाँव में हर सिटीज़न के लिए ये मैंडेटरी आप करो, और वहाँ पे ये एक फैसिलिटीज़ आप करो कि किसी तरीके से इंश्योर करके, इसमें अगर गवर्नमेंट करना चाहे, उसमें जैसे आयुष्मान भारत के तहत आपने 5 लाख रुपए दे दिया, अगर इसी में से आपने 20,000 रुपये आप डिडक्ट करके आप करो कि हम गाँव लेवल पे है जो हर क्योंकि आपने हर सिटीज़न को आप आयुष्मान कार्ड सभी के बना दिए, उनको गारंटी दे दी आपने हर सिटीजन्स को आयुष्मान कार्ड की। उसी के से आप अगर और कुछ नहीं, नया कुछ आप प्रोविजन नहीं करना चाहते, उसी में से डिडक्ट करके 20,000 का उसका आप अगर गांव लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, बेसिक ये टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह का या कुछ है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे ये टेस्ट हों, अगर हर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये टेस्ट होंगे, तो उससे जो है वो इनिशियल स्टेज पे जो गांव में विलेजर्स हैं, आम आदमी है, उसको पता चल जाएगा मेरी बॉडी में कौन कौन सी परेशानी आ रही है, और उसके ज़रिए ताकि ये जो क्रोनिक डिजीज़ का ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर इस वक्त इस पे अगर ध्यान नहीं दिया रूरल हेल्थ पे, तो फिर वो आप चाहे गाँव सिटीज़ में जितने मर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना लो, जितने मर्जी GMC आप कर लो, तो वो आप फ्लो रोक नहीं पाओगे। तो उस फ्लो को रोकने के लिए आपको प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो रूरल हेल्थ सेंटर है उसको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसमें बिल्कुल, और इसमें जैसे आप इस वक्त चूँकि गवर्नमेंट इस CSR की भी बड़े हेल्थ सेक्टर्स में हेल्प ले रही है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, तो इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या और बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, तो उनकी भी हेल्थ ली जा सकती है। आप के हेल्थ सेक्टर में आप कंट्रीब्यूट करो उनके लिए, उनको आप अगर उनको फोकसली करके कहेंगे आप जिस चीज़ को छोड़ा, हमें इस वक्त बेसिक यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट अगर
इंडस्ट्रियलिस्ट ये कॉरपोरेट सेक्टर से जितना भी है, इवन हमारे जो से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे जे.एंड.के बैंक है, जे.एंड.के बैंक का CSR में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है वो, और वो करता भी रहता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो अगर आप गवर्नमेंट एक प्रायोरिटी फिक्स करके सिर्फ हेल्थ सेक्टर को ले, और हेल्थ सेक्टर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर, और इसमें सिर्फ अगर प्राइमरीली 2 चीज़ें की जाएँ, एक तो अवेयरनेस डिफरेंट जो डिजीज़ हैं, आपको कौन कौन सी वो क्रोनिक डिजीज़ हैं उस पे करें, और दूसरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेबॉर्ट्री के हवाले से अगर हो, और ये टेस्ट का अगर 3 महीने के बाद हर सिटीज़न के लिए गाँव लेवल पे हो जाए, तो इससे ये जो क्रोनिक डिजीज़ का इनिशियल स्टेज पे डायग्नोज होगी, और इससे वो एहतियात भी करेंगे। और ये जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि मैं अपनी गाँव की बात करूँ तो मेरे गाँव में इस वक्त कम से कम 7-8 जो CA के पेशेंट, और इस तरह का किडनी फेलियर्स, तो हार्ट अटैक का तो हर साल जो विंटर सीज़न में ये स्ट्रोक की वजह से कई लोग जो है वो कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं। तो ये एक इस पे देखने की ज़रूरत है। ये अल्ताफ़ साहब, जिस तरह से आपने कहा कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है, आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर कुछ इसमें कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो आप पेशे से एक एडवोकेट भी हैं, तो क्या कोर्ट के ज़रिए भी आप सरकार से इस तरह की मांग करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे एक तो इसमें हो गया, जैसे हमने राइट्स ऑफ डिफरेंट्स लिखे, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री कंसर्न को रिप्रेजेंटेशंस वगैरह दी, तो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आज आपने इस इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात की, तो चलो एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट हो, लोग भी इस हवाले से बोलें, तो फिर हमें जब अगर लगा कि हमें कोर्ट की ज़रूरत है, तो फिर कोर्ट का तो दरवाज़ा हमारा वो तो यहीं है, खुला है। उससे पहले है कि इवन इसमें मेरी ये भी अपील रहेगी कि आम आदमी जो है, कॉमन मैन, या इस हेल्थ के हवाले से जो कोई इसको लेकर कॉन्शियस है, बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा वो अपने अपने एरिया में अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशंस को या यूटी गवर्नमेंट को या कंसर्न जहाँ जहाँ है इसमें अपना अगर रोल प्ले करेंगे, तो इसमें एक अच्छा एक वे आउट निकल सकता है। और ये जो सिचुएशन जो आने वाले वक्त में ये जो चीज़ बन रही है, क्योंकि आप देखें कि सिटीज़ में बहुत है कि फ़ास्ट फूड और पोल्ट्री, चिकन पोल्ट्री या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का जो हेल्थ कॉन्शियस है वो बहुत कम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन चूँकि गाँव में इसका नहीं है, आप देखो गाँव में दुकानों की दुकानें भरी हैं इन चीज़ों की, और उसका अनब्रिडल्ड यूज़ हो रहा है। और वहाँ पे हमारे जो सोशल तकरीबात हैं, शादी ब्याह खुशी गमी, हर जगह इसका मतलब पानी से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल हो रही है। तो इसका जो हेल्थ पे ये इफ़ेक्ट, और उसकी जो क्रोनिक डिजीज़ जो गाँव में गढ़ बना रही हैं, तो वो फिर एक ऐसी सिचुएशन बनेगी, फिर चाहे आयुष्मान या कुछ भी हो, तो वो गवर्नमेंट के लिए टैकल करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इस चीज़ पे रूरल हेल्थ सेक्टर्स पे गवर्नमेंट को जो है वो प्रायोरिटी देनी चाहिए। इवन कि आप नरेगा और ये दूसरी रूरल हेल्थ डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, उनमें से कन्वर्जेंस स्कीम के तहत ला के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है, हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज। थैंक्स। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अल्ताफ़ हुसैन जंजुआ जी, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।